डीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक से एक चाय की दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति चाय का गिलास और केतली लेकर सड़क के एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। जैसे वह व्यक्ति सड़क को क्रॉस करता है, जो डीएम साहब होते हैं उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है और जैसे ही उस व्यक्ति को देखते हैं तुरंत अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और डीएम साहब उस गाड़ी से उतरकर उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति चाय की केतली लेकर सड़क क्रॉस किया था वह डीएम साहब को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। डीएम साहब की भी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं पर उनका सुरक्षा गार्ड खड़ा था और सुरक्षा गार्ड यह सब देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है। तो वह व्यक्ति कौन था जिसे देखकर डीएम साहब रोने लगे थे और इन दोनों को देखकर सुरक्षाकर्मी क्यों घबराने लगा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। लाइक और शेयर भी करें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की अटूट दोस्ती की है। कई युवा सरकारी नौकरी की तैयारी प्रयागराज जाकर कर रहे थे। उन्हीं में से एक था आदर्श, जिसके पिता सरकारी नौकरी में थे। आदर्श बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके टीचर ने उसके पिता से कहा, आदर्श का भविष्य उज्जवल है, आदर्श को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आदर्श के पिता इस बात से सहमत थे। ग्रेजुएशन के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रयागराज भेज दिया ताकि वह एक बड़ा अधिकारी बन सके। आदर्श जिस कोचिंग सेंटर में तैयारी करता था वहाँ विनोद नाम का एक लड़का पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह पुराने कपड़े पहनता था। ज़्यादातर वह दूसरों से किताबें मांग कर पढ़ता था। यह देखकर आदर्श, जिसका स्वभाव बहुत विनम्र था, विनोद के करीब आने लगा। वे दोनों एक घनिष्ठ दोस्त बन गए। जब आदर्श को पता चला विनोद के माता पिता किसान हैं और उसे अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उसे काम भी करना पड़ता है, आदर्श ने विनोद से कहा, तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और तुम्हारे खाने पीने का खर्च मैं दे दूंगा। तुम पढ़ाई के साथ साथ काम करोगे तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। विनोद मान गया और दोनों एक साथ रहने लगे। आदर्श ने विनोद को खाने पीने के पैसे नहीं देने दिए, हमेशा उसका साथ दिया। आदर्श के सहयोग से विनोद की पढ़ाई पर से आर्थिक बोझ हट गया और वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। संघर्ष और निराशा दोनों ने मिलकर यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन पहले प्रयास में असफल रहा। विनोद निराश हो गया, लेकिन आदर्श ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने फिर से कोशिश की। चौथे प्रयास में भी असफल रहे। हर बार वे प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पास कर लेते थे, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाता था। विनोद के पिता ने उसे वापस बुला लिया क्योंकि अब वह खर्च नहीं उठा सकते थे। विनोद ने अपने पिता से 2 और मौके मांगे और कहा इस बार वह जरूर सफल होगा। पिता ने 1 साल के लिए तैयार हो गए। अगले साल भी वह प्री और मेंस परीक्षा पास हो गया, लेकिन फिर इंटरव्यू में फेल हो गया। विनोद ने वापस जाने का फैसला किया। आदर्श ने उसे समझाया, तुम जाओ मत, अगर तुम्हारे घर वाले पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। विनोद ने अपने पिता से फ़ोन पर बात की और कहा उसे एक और मौका चाहिए। पिता ने मना कर दिया। विनोद के बार बार कहने पर वे मान गए और कहा कि वे कोई पैसा नहीं भेजूंगा। विनोद यह सुनकर खुश हो गया। आदर्श को गले लगा लिया। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार भी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पास हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आदर्श का मन टूट गया क्योंकि वह इस बार भी असफल हो गया। यह उसका आखिरी मौका था, लेकिन जब उसने विनोद का रिजल्ट देखा तो
उसका दुख कम हो गया, क्योंकि उसके दोस्त विनोद का चयन हो गया था, विनोद डीएम बन गया था। आदर्श अपने दोस्त की सफलता से बहुत खुश था। विनोद अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। आदर्श ने दूसरी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। लगभग 1 वर्ष बाद आदर्श के पिता ने उसे खर्च देना बंद कर दिया, क्योंकि वो उस पर अब पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। आदर्श ने घर जाने से मना कर दिया और कहा कि वह घर तभी लौटेगा जब वह सफल हो जाएगा। उसके पिता ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। आदर्श ने अपनी सारी चीज़ें बेचकर पढ़ाई जारी रखी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह पूरी तरह से टूट गया। उसे विनोद की याद आई। उसने विनोद के बारे में पता लगाया। पता चला कि वह पास के एक ज़िले में डीएम के पद पर नियुक्ति हुई है। आदर्श उससे मिलने उसके ऑफिस गया। ऑफिस के बाहर सुरक्षा गार्ड ने आदर्श को रोक दिया और कहा वह डीएम साहब से नहीं मिल सकता। आदर्श ने कहा वह उनका दोस्त है, लेकिन गार्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे धक्का देकर भगा दिया। आदर्श निराश होकर दफ्तर के बाहर बैठा रहा। शाम तक विनोद का इंतजार करता रहा। जब विनोद अपनी सरकारी गाड़ी से बाहर निकला तो उसने आदर्श को नहीं देखा। वह सीधा निकल गया। आदर्श को लगा कि उसका दोस्त सफल हो गया तो वह बदल गया और उसने उसे पहचानना जरूरी नहीं समझा। वह रोने लगा। निराश होकर आदर्श एक चाय की दुकान पर गया। वह काम मांगने लगा। चाय वाले ने उसे काम दिया और रहने के लिए जगह भी। आदर्श कुछ दिनों तक वहाँ काम किया ताकि वापस जाने के लिए कुछ पैसे हो जाए। पहचान और हुनर मिलन। एक दिन जब आदर्श चाय की केतली लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी डीएम साहब की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। डीएम विनोद की नज़र आदर्श पर पड़ी। पहली नज़र में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह निश्चित करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वह गाड़ी से उतरे, सीधा चाय की दुकान की ओर चल पड़े। जब विनोद आदर्श के सामने खड़े हुए तो आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। विनोद ने भी उसे पहचान लिया और उनकी आंखें नम हो गई। ये सब देखकर सुरक्षा गार्ड हैरान रह गया। जिसने डीएम साहब के ऑफिस से भगाया था वह घबरा गया, क्योंकि डीएम साहब के दोस्त के साथ गलत व्यवहार किया था। विनोद ने अमित को गले लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान थे। डीएम साहब एक साधारण चाय वाले को गले लगा रहे हैं। विनोद ने आदर्श से पूछा, तुम यहाँ और इस हाल में कैसे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आदर्श ने पूरी बात बताई कि कैसे सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और कैसे उसने उसका इंतज़ार किया। विनोद ने अपने गार्ड को डांटा, लेकिन आदर्श ने उन्हें शांत कराया। कहा यह सब किस्मत का खेल है। विनोद आदर्श को अपने सरकारी बंगले पर ले गया। उन्होंने आदर्श को नए कपड़े दिए, उन्हें नहला धुलाकर तैयार किया। विनोद को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। विनोद ने उसे भरोसा दिलाया और कहा, जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया था मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? तो आदर्श ने कहा वह सफल होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है। विनोद ने उसे सलाह दी, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम एक कोचिंग सेंटर खोल लो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। आदर्श मान गया। विनोद ने लखनऊ में एक बिल्डिंग किराए पर ली, उसका पूरा खर्च खुद उठाया। आदर्श ने पढ़ाना शुरू किया और गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी। उसके पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन गए। धीरे धीरे आदर्श एक सफल शिक्षक बन गया। उसके माता पिता को यह बात पता चली तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्होंने आदर्श से माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम अगर खुद अधिकारी बनते तो अकेले का भविष्य संवारते, लेकिन शिक्षक बनकर तुमने न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना दिया। यह कहानी दिखाती है कि एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ देता है और जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। आदर्श और विनोद की
दोस्ती ने साबित कर दिया कि एक दूसरे का साथ देकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। भले ही रास्ते अलग अलग क्यों ना हों। इस कहानी के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।